प्रकृति के साथ मिलकर चलना मानव का धर्म है। प्रकृति हमें सीख देती है, डेग डेग पर, बात बात पर हमें दिशा दिखाती है और हमें उन दिशाओं में, उन संकेतों के अनुसार चलना धर्म है। प्रकृति के हर व्यवहारों से उपदेश ग्रहण करना धर्म है। प्रकृति से ही अध्ययन चिंतन मनन कर हमारे ऋषियों ने वेद शास्त्र उपनिषद की रचना की है और समाज का इससे कल्याण हो गया है। इसी का नाम तो धर्म है। प्रकृति से उपदेश लेकर हमारे बुद्धिजीवी ऋषिगण जो आम जनों को उपदेश दिया, ज्ञान दिया, यही धर्म बना। लेकिन हमें इसमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा और भी समझदारी चाहिए। समझ को यदि हम ताक पर रख देंगे तो कहीं हम धार्मिक बने फिरेंगे और कहीं धर्म के नाम पर अधर्म भी करते रहेंगे। प्रकृति हमें सिखलाती है कि तू मेरे संग चल, मेरे साथ साथ चल, मेरी बातों को सुन, हवा क्या कह रही है इसको पढ़, अग्नि क्या हमें संदेश दे रही है इसको समझ, पानी हमें क्या उपदेश दे रहा है इसे भी समझ, है ना। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर पांचों का अध्ययन कर, गहन अध्ययन कर, जीवन में शांति मिलेगी, सही दिशा मिलेगा और तुम फिर कभी न शरीर से न मन से बीमार पड़ सकता है। स्वस्थ रहेगा तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक बढ़ता चला जाएगा। तुम मानव जीवन में धन्यता प्राप्त करते चले जाओगे। लेकिन प्रकृति के साथ हम रहें, प्रकृति करें और फिर प्रकृति के विरुद्ध आचरण भी करें तो यह तो प्रकृति के नियम को मानना नहीं हुआ। यह तो अपने स्वार्थ के साधने का एक क्रम हुआ। प्रकृति से जहाँ स्वार्थ सधता हो उसमें हम प्रकृति को मानते हैं और जहाँ प्रकृति से हमारा स्वार्थ न सधता हो वहाँ हम फिर चालाकी कर जाते हैं। जैसे हमारा देश गर्म देश है, यहाँ ठंडा का सेवन करना पड़ता है। लेकिन ठंडा का सेवन करने का मतलब ये नहीं कि हम गर्मी को संपूर्ण शरीर से हटा ही दें, संपूर्ण वातावरण से हटा ही दें। यदि ऐसी गलती करते हैं तो हम तुरंत बीमार पड़कर अस्वस्थ हो जाएंगे, मर जाएंगे। अरे गर्मी का मौसम है तो तू ठंडा पानी पी, लेकिन फ्रीज का मत पी, नहीं तो तू भी फ्रीज हो जाएगा। गर्मी का मौसम है, यहाँ वर्ष में 10 महीने गर्मी पड़ती है तो तू वृक्षों के नीचे रह, हल्की हल्की ठंडक प्राप्त कर, लेकिन घने ठंडक के चक्कर में मत जा, एसी के चक्कर में मत जा, नहीं तो फिर तेरा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, मन तेरा बीमार पड़ जाएगा। अब मन एसी की आदी हो जाने के बाद एसी से कम में रहना पसंद नहीं करेगा। अतः प्रकृति को समझ, प्रकृति को माँ की तरह मान, प्रकृति के अनुसार चल, प्रकृति के बताए रास्ते दिशा में चल, लेकिन प्रकृति को समझ कि प्रकृति माँ क्या कह रही है, उसके आधार पर हम कैसे जिएं। इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।